इतने कृपालु है, इतने कृपालु है, कितने कृपालु है। बोले अपनी माँ को तो माँ कहते ही हैं, पर महाराज कालकूट अर्थात विष लगाकर, जहर लगा करके मारने वाली पूतना को भी भगवान ने माँ की गति प्रदान कर दी। ऐसा कृपालु कहाँ मिलेगा। जब व्यास जी महाराज वर्णन करते हैं, अहो दयालु कृपालु दुनिया में कहाँ मिलेगा, जिसने जहर लगा करके स्तन पिलाने वाली पूतना को माँ की गति प्रदान की। गई मारन पूतना कछु काल कूट लगाए, माँ तू की गति ताही दीन कृपालु याद और आए। भगवान ने पूतना को भी माँ की गति प्रदान कर दी। कुछ लोगों ने कहा पूतना का अर्थ क्या है। बोले पूतना का अर्थ है जो जिसका पुत्र नहीं है वो है पूतना। पूतना का एक अर्थ होता है पवित्र, इसलिए हमारे यहाँ संतों को कहा जाता है तपह पूत, पूत नाम। जो पवित्र महात्मा होते हैं उन्हें कहा जाता है तपह पूत, और जो पवित्र नहीं है वो है पूतना। पूत माने पवित्र नहीं है वो है पूतना, और दूसरा भाव जिसका पुत्र नहीं है वो है पूतना। महाराज पर बड़ा सुंदर किसी संत ने कहा कि ये पूतना कैसे रही। ये पूतना अब पूतना कैसे रही। बोले क्यों, ऐसा क्यों कह रहे हो। बोले गति पूतना की लखी मानस में बस लोग ने एक ही बात कही। गति पूतना की लखी मानस में बस लोग ने एक ही बात कही, और जब श्री हरि पूत हुए उसके तब पूतना पूतना कैसे रही। जब श्री हरि पूत हुए उसके तब पूतना पूतना कैसे रही। जब परमात्मा ही पूतना के पुत्र बन गया तो पूतना पूतना कैसे रही। इतना कृपालु ठाकुर दुनिया में और कहीं मिलने वाला नहीं है महाराज। इसलिए भलाई ठाकुर के चरणों में रहने में ही है, क्योंकि ये दुनिया हमारे साथ नहीं जाएगी। जिसे हम अपना मानते हैं ये हमारे साथ जाता नहीं है। फिर महाराज हमारे साथ कौन जाता है। बोले केवल और केवल ठाकुर का भजन, भगवान का भजन ही हमारे साथ जाता है। बड़ा सुंदर किसी संत ने कहा, साथी है मित्र बिंदु के। महाराज कौन साथी है हमारा। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। जिस संसार को अपना मानते हैं ये संसार हमारा अपना नहीं है, साथी नहीं है। फिर कौन है। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। पत्नी भी केवल मकान तक साथ जाएगी। साथी है मित्र गंग के जल बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी केवल मकान तक। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। परिवार वाले भी केवल श्मशान भूमि तक ही जाएंगे। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्निदान तक। बेटा भी केवल अग्निदान तक ही हक निभाएगा। परिवार के सब लोग चलेंगे श्मशान तक। बेटा भी हक निभाएगा
निभाएगा तो अग्निदान तक। तो साथ क्या जाएगा? बोले इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। इससे तो आगे भजन ही है साथी, इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। ये मन ये 2 दिन का मेला रहे। जो चमक दमक दिखाई पड़ रही है, जो आगे पीछे घूमने वाले, हमारी जय जयकार करने वाले, वाह वाह करने वाले जो दिखाई पड़ रहे हैं महाराज, मानो तो वाह वाह है, लेकिन उल्टा करो तो ये क्या है? वाह वाह का उल्टा करो तो क्या होता है? वाह वाह। उल्टा करिए हवा हवा। महाराज ये वाह वाह करने वाले भी कुछ देर के बाद आपकी बात को और आपको हवा में उड़ा देंगे। इसलिए ऐसे वाह वाह करने वाले दुनिया पे, दुनिया वालों पे भरोसा मत करना। चाहे हम मानने के लिए मान लें कि परिवार संसार हमारा है, पर है नहीं महाराज। इससे तो आगे भजन ही है साथी, हरि के भजन बिन अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम न जग का झमेला रहेगा। इसलिए कल्याण कहाँ है? केवल और केवल ठाकुर जी के चरण में। बड़े कृपालु है हमारे ठाकुर जी। भक्त के लिए भगवान भक्त के श्राप को सिर पे धारण करके सारा दोष अपने ऊपर डाल देते हैं। नारद जी महाराज विलाप कर रहे, रुदन कर रहे, प्रभु मुझसे अपराध हो गया, गलती हो गई, क्षमा कर दीजिए। बोले नारद जी आपने मेरा अपराध नहीं किया है, आपसे मेरे भोलेनाथ का अपराध हुआ है। इसलिए आपके मन को शांति नहीं मिल पा रही है, क्योंकि मेरा अपराध आपने किया होता है तो मन को शायद शांति मिल जाती। पर भले आप संत हैं, नारद जी हैं, पर आपने भी अपराध कर दिया है भोलेनाथ का। शंभुदीन उपदेश सीता नहीं नारद ही सुहान, भरद्वाज कौतुक सुनहु हरि इच्छा बलवान। तो अपराध तो आपसे बना है भोलेनाथ का। तो आप अब जाइए। तो स्वामी जी महाराज लिखते हैं, जब हो जाए संग पर सतनामा, आप जाकर के भगवान श्री भोलेनाथ के सत्य नामों का जप करिए, आपके हृदय में विश्राम मिलेगा। भगवान के नाम का, भोलेनाथ के नाम का स्मरण करिए, आपको विश्राम मिलेगा। कुछ लोगों ने अर्थ लगाने वाले कुछ लोगों ने कहा देखो गोस्वामी जी महाराज ने भगवान